शाह को पहले नीतीश ने दिखाई आंख, फिर आंख नीचे करके डैमेज कंट्रोल की। आखिर क्या है नीतीश के इस कदम का अर्थ? क्यों पहले धुड़की दी और फिर अपने कदम पीछे खींचे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार दोनों देश के लिए पर्याय बन चुके हैं। बिना नीतीश के बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी और बिना नीतीश के बिहार में किसी की राजनीति नहीं चलेगी, जिसका नतीजा यह है कि अब बिहार के लिए बीजेपी आरजेडी को नीतीश चाहिए और इसी का फायदा उठाकर नीतीश अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पहले मणिपुर में बीजेपी से समर्थन वापस लिया। फिर क्या था? सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और लोग कहने लगे कि एनडीए से विदाई का नीतीश ने पहला स्टेप ले लिया है। लेकिन वायरल होते और सोशल मीडिया पर आग लगते ही पटना में हंगामा हो गया और आनन फानन में जेडीयू ने बयान जारी किया। कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड के मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखें। तो सुन लिया आपने कैसे 360 डिग्री घूम गए नीतीश कुमार और तुरंत सोशल मीडिया में चल रही खबर का खंडन किया और सोशल मीडिया की खबर को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और पार्टी अध्यक्ष क्षेत्र मयूम वीरेंद्र सिंह को हटा दिया। लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि पहले जेडीयू ने खुद तेवर दिखाए, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल में लगी है। इसके साथ ही साथ कहा कि जेडीयू का एनडीए को समर्थक रहा है और भविष्य में भी रहेगा। हम एनडीए के साथ है और प्रदेश पार्टी मणिपुर के लोगों की सेवा करते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी। आप जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है और उससे पहले बीजेपी जेडीयू में सीटों का बंटवारा हो चुका है और तय ये हुआ है कि दोनों पार्टियां अपने अपने हिस्से से 15-15 सीटें अपने सहयोगियों को देंगे। लेकिन ये बात अभी तक पूरी सच्चाई है या नहीं, ये नहीं पता, क्योंकि चुनाव तो काफी बाद में होने वाला है। लेकिन सहयोगियों का रवैया कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो 360 डिग्री घूम गए हैं नीतीश कुमार और इसी को लेकर लोग कह रहे हैं, आखिर नीतीश मोदी शाह के सामने दंडवत क्यों हुए हैं? 2 हफ्ते पहले ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश ने मन बना लिया है और खिचड़ी बाद सरकार गिर जाएगी, लेकिन वो सारी बातें झूठ साबित हुई और अब तारीख 24 जनवरी है। बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही है, लेकिन अभी भी विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीतीश ने ऐसा ही माहौल बनाया है। क्या किया जा सकता है? हम नीतीश की वो बात सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। गलती 2 बार हो गई थी, हमने 2 बार गलत लोगों को साथ लेकर के काम किया और वो बाद में पता चला कि वो सब काम गड़बड़ करता है और उसके कि हमारे यहाँ कुछ इधर कर देता था। हमने तय कर दिया कि अब किसी भी प्रकार से बाएं दाएं नहीं होगा, जो हमारा शुरू से रिश्ता है वही चीज काम रहेगा। और आप जान लीजिए तो आप कितना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हम तो मंत्री रहे, आप कितना मानते थे? बिहार में मुख्यमंत्री वही बनाते थे। आप समझ लीजिए तो इधर उधर गड़बड़ हो गया। आप कोई गड़बड़ नहीं, आप तो हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग साथ ही रहे और 2005 में आए नवंबर में, 24 नवंबर से, और उसके बाद एक एक तरफ सब कुछ देखा और हम लोग देखते थे कहीं कोई काम नहीं रहता था। आप जानते हैं कि उन लोगों का जब राज था तो शाम के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, डर के मारे कोई नहीं निकलता था। आप शाम में देखते थे कि कोई बाहर निकलता था और किस तरह से बात था, वो लोग झगड़ा करते थे। मुस्लिम को वोट लेने के चक्कर में रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। और जब हम लोग आए तो हिंदू मुस्लिम का कहीं झगड़ा रहा
तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया और ये सब कुछ इधर उधर करते रहे और पढ़ाई भी ठीक नहीं होती थी, जाने आने का एक रास्ता भी ठीक नहीं था। तो हम लोगों को जब मौका मिला तो 6 से 5 में जो हम लोग आए थे नवंबर में, एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब आप जानते हैं कि पूरे विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के लिए हम लोग सब काम किए हैं, इसलिए आपके बीच में आए हैं। तो हम लोगों को जो भी काम करने का मौका मिला, आप जान लीजिए